मैं आज इस आवाज़ को, जो पसमानदा की आवाज़ है, उसको सिर्फ अपना नहीं, पूरे ओबीसी समाज का समर्थन देने के लिए आज खड़ा हुआ। ये सिर्फ हमारे इकट्ठे होने का और वोट होने का परिणाम नहीं आ रहा है, इसमें कई खेल चल रहे हैं। रामपुर का परिणाम ईवीएम का परिणाम, जहां पर एक समाज पूरी तरह एक पार्टी को समर्पित है, वहां से उस गांव से 6 वोट आए उसको और बीजेपी को 1000 वोट जाए, और इसको हम मान लें। अगर मान रहे हैं तो हम अपने हाथ पर पट्टी बांध रहे हैं। चल रहे हैं रामपुर का परिणाम ईवीएम का परिणाम, जहां पर एक समाज पूरी तरह एक पार्टी को समर्पित है, वहां से उस गांव से 6 वोट आए उसको और बीजेपी को 1000 वोट जाए, और इसको हम मान लें। अगर मान रहे हैं तो हम अपने हाथ पर पट्टी बांध रहे हैं। नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी ताकत तब बढ़ेगी जब हम इकट्ठे रहेंगे और अकेले ओबीसी, जिसमें पसमानदा भी शामिल है, सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। इस सभा में बैठे सभी सम्मानीय श्रोतागण, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे नेता जनाब अली अनवर साहब, अभय दुबे जी, जो जहाँ भी जाते हैं छाप छोड़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है वहाँ बहुत दिक्कतें आई थी। एज ए गवर्निंग बॉडी चेयरमैन ये गए और इन्होंने बहुत ही रुतबे के साथ और सही फैसला किया। आज मैं इसलिए इनका इस्तकबाल करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे क्रांतिकारी साथी रतन लाल जी, हम लोग, मैं बहुत दिनों के बाद मुखातिब हो रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, और मैं आज इस आवाज़ को, जो पसमानदा की आवाज़ है, उसको सिर्फ अपना नहीं, पूरे ओबीसी समाज का समर्थन देने के लिए आज खड़ा हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज हमारे बड़े भाई दिलीप मंडल साहब ने कहा कि ये सवाल उठाया, उन्होंने गिनाया कि आपके इकट्ठे होने से शायद वो परिणाम नहीं बदलेगा, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है। ये सिर्फ हमारे इकट्ठे होने का और वोट होने का परिणाम नहीं आ रहा है, इसमें कई खेल चल रहे हैं। रामपुर का परिणाम ईवीएम का परिणाम, जहां पर एक समाज पूरी तरह एक पार्टी को समर्पित है, वहां से उस गांव से 6 वोट आए उसको और बीजेपी को 1000 वोट जाए, और इसको हम मान लें। अगर मान रहे हैं तो हम अपने हाथ पर पट्टी बांध रहे हैं। और ये सवाल अगर हम खड़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये पसमानदा शब्द तो हमारे आदरणीय अली अनवर साहब की देन है, और उस पर आज राजनीति करने के लिए भले नरेंद्र मोदी उठ खड़े हों, लेकिन इसी बहाने बहुत से सवाल उठेंगे जो उठने चाहिए, जो सबसे पहले मंडल कमीशन ने उठाया। आदरणीय बीपी मंडल साहब का एक बहुत लगाव था जिस समाज से, जो हमारे क्षेत्र में, बिहार में, जो मुसलमानों में भी जो पिछड़े हैं, उस चीज़ को वो समझ रहे थे। उनके अपने चुनाव क्षेत्र पामा में एक बड़ा कांड हुआ था, जिसमें कुछ सवर्ण जो हैं, वहाँ के दलित और जो मुसलमान हैं, उन पर उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया था, जिसके विरोध में 1965 में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए थे और विधानसभा में एक ज़बरदस्त भाषण दिया था। तो वो उन सवालों से वाकिफ थे, इसलिए मंडल कमीशन रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से और इस बात को कहा गया कि मुसलमान एक तरह से पिछड़े हैं एक समुदाय के तौर पर, लेकिन उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे अति पिछड़े हैं जिनको आगे लाना एक समाज और एक देश का कर्तव्य है। इसलिए अगर आदरणीय अली अनवर साहब ने प्रश्न उठाया है तो कोई गलत नहीं उठाया है, और इसको सभी समुदाय का समर्थन, सभी पिछड़े वर्ग समुदाय का समर्थन मिलना चाहिए। और मैं आपको एक जानकारी देकर खुशी महसूस करता हूँ
कि मंडल कमीशन में पहली बार, चूंकि मुसलमानों को भी जो पिछड़े हैं उन्हें ओबीसी मानते हुए आरक्षण दिया गया, तो उसके परिणाम आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह में, दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, जहाँ जो आर्ट्स हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो नियुक्तियां हुई, उसमें 3 पद आरक्षित थे ओबीसी के लिए और तीनों हमारे मुसलमान साथी को मिले। और इस बात के लिए बधाई हम सब मिलकर वहां उन लोगों को दिया, डिपार्टमेंट को दी। तो जो एक सांप्रदायिक ताकत बढ़ रही है, उसका भी मुकाबला अगर इस देश में करने को सक्षम है तो ओबीसी है। ये अलग बात है कि कई बार जो उच्च तबके के लोग हैं हर समाज में, वो एक उसमें ओबीसी को बाहर छोड़ देते हैं। अब पता नहीं किसके लिए छोड़ते हैं कि बीजेपी ले जाए और उसी को दिग्भ्रमित करके, उसको भ्रमित करके वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाए। इसका विरोध अगर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट इतनी कारगर है। इसको हम बयान इसलिए नहीं कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तभी अयोध्या से वो रथ निकला था। वो उन्हें पता था कि ये समाज को जोड़ने वाला ये चीज़ है, और इसको अगर हम अपनी पहचान बनाए रखेंगे तो हमें अयोध्या के लिए वो जो अडवाणी जी के, माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में जो रथ निकला था, जिसमें लटके हुए थे हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री भी कुछ समय के लिए, वो रथ निकाली गई। मैं अधिक नहीं समय लूँगा, मैं सिर्फ इतना आज मांग करना चाहता हूँ इस सरकार से कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के आधार पर ही पता चलेगा कि जो मांग आदरणीय अली अकबर साहब उठा रहे हैं, उस मांग में कितनी सच्चाई है या उसमें कितनी मैं समझता हूँ उसको कितना तवज्जो देना चाहिए सरकार। उसके अलावे जो मंडल कमीशन रिपोर्ट की जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हम लोग सब जितने हमारे पसमानदा साथी हैं या ओबीसी के दूसरे समाज के लोग, वो सभी साथ रहें तो हम लोग की ताकत बढ़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और मैं शुक्रिया कहता हूं आदरणीय अली अनवर साहब का और यहाँ बैठे तमाम हमारे साथी जो हैं पसमानदा साथी, कि आपने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल पे बने रहिए। हमें कोई नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी ताकत तब बढ़ेगी जब हम इकट्ठे रहेंगे और अकेले ओबीसी, जिसमें पसमानदा भी शामिल है, सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए।